आज दिल्लीमा सांसद राजु विष्टको साथमा भारतीय जनता पार्टीका 2 विधायकहरू निरज जिम्बा अनि बीपी बजगाई साथै क्रान्तिकारी मार्क्सवादी पार्टीका अध्यक्ष एवं भूतपूर्व दार्जिलिङ लोकसभा सांसद आरबी राई लगायत गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाका अध्यक्ष मन घिसिङ अनि भारतीय जनता पार्टी दार्जिलिङ जिल्लाका कल्याण देवानको टोलीले केन्द्रमा रहेको भारतीय जनता पार्टीको रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहसँग भेटघाट गरेका छन्। रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहसँग भेटघाट गरेपछि डीएसटिभीसँगको एक विशेष साक्षात्कारमा भेटघाट गर्न जाने टोलीका प्रतिनिधिहरूले यसरी बताएका छन्। नीरज जी, थोड़ा सा गेट खोल देंगे। राजू जी, आप लोग आज 6 आदमी का जो डेलीगेशन टीम देश की रक्षा मंत्री राजनाथ जी के साथ अभी मुलाकात की है। अभी राजनाथ जी का राजभवन पे है। किस विषय लेकर बात हुई और किस विषय लेकर चर्चा आगे का दिन में बढ़ा रहा है आप लोग दार्जिलिंग लेकर? बहुत धन्यवाद मिलन दा। और जैसा आपने बताया, हम सब लोग अभी जो है भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी से मिल के जस्ट बाहर निकले ही हैं और बहुत सारे विषय और मुद्दे उनके सामने हमने रखे हैं जो गोरखाओं के युवा और गोरखाओं से जुड़े हुए थे, हमारे समाज से जुड़े हुए थे और हमारे क्षेत्र के विकास से जुड़े हुए थे। वो सब विषय उनसे बहुत विस्तृत रूप से चर्चा हुई और हमारे साथ आरबी राय सर भी थे, तो आप स्वयं भी जो है उनके साथ लोकसभा में रहे हैं और मन घिसिङ जी हमारे दोनों विधायक और जिला अध्यक्ष हम सब लोग मिले। तो पहला विषय हमारा ये था कि गोरखाओं को हाइट में रिलैक्सेशन मिलता है भर्ती में, लेकिन वो जो रिलैक्सेशन है हम देखते हैं जीटीए एरिया में तो वो लागू है, लेकिन तराई में, डूवर्स में या अन्य प्रांतों में वो लागू नहीं होता। कई जगह उसको लेकर के बहुत सारी अड़चनें रहती है। तो हमने रक्षा मंत्री जी से निवेदन किया है उसके लिए एक क्लेरिफिकेशन इशू हो कि जो हाइट की रिलैक्सेशन है वो जीटीए क्षेत्र में न होकर के पूरे देश भर में ही वो लागू हो, ये एक विषय था। और दूसरा, हमने उनको धन्यवाद दिया कि अभी हाल ही में उन्होंने जो है पास मार्क को लेकर के भी उन्होंने बहुत रिलैक्सेशन दिया था कि गोरखा जो है सिंपल पास भी होगा तो वो जो है भर्ती के लिए जो है क्वालिफाइड होगा, ऐसा जो है रक्षा मंत्रालय की तरफ से जो है पास हो, कोई भी पास हो जाता है उसकी भर्ती में कोई अड़चन नहीं हो, ये एक दूसरा बड़ा विषय था। तीसरा, जैसा हम सब जानते हैं केंद्र सरकार की तरफ से दार्जिलिंग को सैनिक स्कूल ग्रांट हुआ है, अप्रूव्ड हुआ है, लेकिन राज्य सरकार की ढिलाई के कारण, हमारे ऊपर भेदभाव के कारण, गोरखाओं के साथ जो है भेदभाव के कारण जो है आज तक सैनिक स्कूल का काम शुरू नहीं हुआ है। हमने रक्षा मंत्री जी से निवेदन किया है कि उनकी तरफ से जो है स्टेट में पहल हो, मुख्यमंत्री जी से स्वयं वो बात करें, पत्राचार करें और इस काम को जल्द से जल्द चालू हो कराएं, जिससे हमारे जो है इतना दूर दराज इलाके में रहने वाले हमारे आने वाले युवा पीढ़ी वहाँ पे शिक्षा ले सके और आने वाले समय में अपनी देश की जिस तरह से गोरखा जाना जाता है अपनी वो रक्षा कर सके, वो एक विषय था। फिर इसके साथ ही चौथा एक विषय था कि हम देखते हैं पहाड़ में भी, तराई में भी, मतलब डूवर्स के क्षेत्र में भी जहाँ आर्मी का कैंट होता है वहाँ पे ज़मीन को लेकर के कई जगह डिस्प्यूट रहते हैं आर्मी और डिफेंस लैंड और जनरल पब्लिक के बीच में। तो क्योंकि देखिए हम सब आज हिंदुस्तान में जिंदा है तो हमारी जो है डिफेंस के कारण, हमारी आर्मी के कारण, लेकिन उसके साथ साथ ये जिस तरह के छोटे छोटे विषय डिस्प्यूट होते हैं मुझे लगता है ये नहीं होने चाहिए। तो उसका कोई मैकेनिज्म बनाए जिससे जो है आर्मी की सेफ्टी सिक्योरिटी भी हमारे लिए प्रायोरिटी है, वो भी हो, साथ में जो है जनरल पब्लिक को किसी तरह की जो है तकलीफ भुगतना ना पड़े, ये एक विषय था। और लास्ट में एक बड़ा विषय ये था कि जला पहाड़ दार्जिलिंग में हम सब जानते हैं गोरखा रिक्रूटमेंट सेंटर है और आए दिन कहीं कहीं से अफवाहें जो है बहुत सारे जो भाजपा विरोधी हैं, मैं ऐसा कह लूँ, वो इस तरह की अफवाह फैलाते हैं कि जो है ये बंद हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। तो हमने उनसे निवेदन किया है कि इस तरह का कोई भी कार्रवाई ना हो। उन्होंने भी हमसे कहा है कि ऐसी कोई योजना नहीं है और साथ ही हमने उनसे
ये भी निवेदन किया है कि गोरखाओं की जो भर्ती होती है वो दार्जिलिंग झालावाड़ से ज्यादा हो, क्योंकि एक मुश्त एक साथ जो अगर देश भर में कहीं गोरखा रहते हैं तो मुझे लगता है वो दार्जिलिंग पहाड़ है, अगर वहीं से भर्ती की एक्टिविटी ज़्यादा होती है तो मुझे लगता है हमारे युवाओं को उसका बहुत बड़ा लाभ मिलेगा और वो देश की जो है सेवा कर सकेंगे। इन सब विषयों को लेकर के हम मिले और बहुत अच्छी मीटिंग रही। आप स्वयं पहले गृह मंत्रालय आप देखते थे तो दार्जिलिंग तराई डूवर्स की जो स्थिति है बहुत अच्छे से वाकिफ है और वो सब पे भी चर्चा हुई और हमारे आरबी राय सर ने भी जो है उनको अपनी जो डिमांड थी अच्छे से रखा है कि मैं अपनी मांग से 1 इंच पीछे नहीं हटूंगा। तो बहुत अच्छा फ्रूटफुल जो है विषय हम सब की तरफ से रहा। मतलब कल गृह मंत्री जी से मिले और आज रक्षा मंत्री जी से मिले और मुझे लगता है दोनों ही मीटिंग बहुत सफल रही। और देखिए, अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिक्स मैं ये मानता हूँ हम सब लोग मिल कर के प्रयास करें तो हम अपने क्षेत्र के लिए अपने लोगों के लिए अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में सबको न्याय मिलता है, लेकिन बस शर्त ये है कि हम ईमानदार हो और सिंसियर हो और पॉलिटिक्स को सिर्फ चुनाव जीतने या हारने की मशीनरी ना समझ करके प्योरली अगर जनता के प्रति निष्ठा रखते हम सेवा करें तो मुझे लगता है हम सब लोग मिलकर बहुत कुछ कर सकते हैं। राजू जी, देखिए अभी दार्जिलिंग पहाड़ में जो सैनिक स्कूल के जो एक बात चल रहा था उस प्रोजेक्ट केस कम में रहा और उस विषय लेकर कुछ सलपल हुआ सैनिक स्कूल के बारे में? नहीं, वही मैंने आपको बताया ना जी। हमारा जैसे मैंने आपको क्रमशः बताया। हाँ। तो तीसरे नंबर पे ये विषय रखा। हाँ। कि दार्जिलिंग में सैनिक स्कूल का अप्रूवल जो है वो ऑलरेडी केंद्र सरकार कर चुकी है जी। अब उस पे अड़चन जो है राज्य सरकार लगा रही है, क्योंकि राज्य सरकार ये मानती है, ये स्पष्ट है कि गोरखाओं का भला नहीं होना चाहिए, इनका उद्धार नहीं होना चाहिए, इनका उद्धार होगा तो जो है टीएमसी को बुरा होगा, ऐसा नकारात्मक सोच उनकी है। इस कारण से मतलब एक तुच्छ प्रकार की राजनीति चमकाने के लिए हमारे गोरखा युवा भाई बहनों को जो है वो विकास से और सुविधाओं से वंचित रखती आई है, ये वास्तविकता है। तो हमने उनसे निवेदन किया है कि इसमें वो पहल करें और स्वयं मुख्यमंत्री जी से बात करके इस प्रोसेस को जल्द से जल्द चालू करें।